हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा 15 चैप्टर है द फर्स्ट फ्लाइट। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब पहली उड़ान। अब ये चैप्टर एक ऐसे बच्चे के बारे में है जिसका नाम है विनीत, जो कि अपने विलेज के अंदर उसने सारी चीजें पहली बार की है। मतलब जैसे उसने पहली बार ट्रैक्टर चलाया, है ना, और पहली बार पास ही के जो स्कूल है उसके हाई स्कूल के अंदर पढ़ने गया। अब वो पहली बार उड़ना चाहता है, उड़ान भरना चाहता है। क्या अब वो इसके अंदर सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं हो पाता है, ये जानने के लिए हमको ये स्टोरी डिटेल से पढ़नी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। द स्टोरी द फर्स्ट फ्लाइट इज रिटन बाय मनोज टी थॉमस। अब ये जो स्टोरी है ये किसके द्वारा लिखी गई है? फर्स्ट फ्लाइट मनोज टी थॉमस के द्वारा लिखी गई है। द स्टोरी इज अबाउट अ बॉय हु वांटेड टू बी फर्स्ट इन एवरीथिंग। ये स्टोरी एक ऐसे बच्चे के बारे में जो हर चीज के अंदर फर्स्ट आना चाहता है या पहली बार करना चाहता है। द स्टोरी इज ह्यूमरस एंड चिल्ड्रन मस्ट एंजॉय रीडिंग इट। और ये जो स्टोरी है ये ह्यूमरस है और जो बच्चे हैं जरूर ही इसको पढ़ने में मतलब इंटरेस्ट दिखाएंगे या एंजॉय करेंगे। तो चलिए अपनी स्टोरी को हम शुरू करते हैं। विनीत वांटेड टू बी फर्स्ट इन एवरीथिंग। अभी जो विनीत नाम का बच्चा है ना, ये हर चीज को मतलब हर जगह पहली बार सारी चीजें करना चाहता है। He had been the first from the village to go to the government high school at the district headquarter मिर्जापुर। पूरे विलेज के अंदर ये एक पहला बच्चा था जो कि गवर्नमेंट हाई स्कूल में गया था, जो कि कहाँ थी? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मिर्जापुर में थी। Although he had not been able to complete high school, यद्यपि वो क्या था, मतलब जो हाई स्कूल थी उसे कंप्लीट करने में सक्षम नहीं हुआ। He had been the first to ride a tractor in the village। और पूरे विलेज के अंदर ट्रैक्टर राइड करने वाला भी वो पहला बच्चा था। Which the family had rented to plow their field। जो कि उनकी जो फैमिली है उन्होंने खेतों को जोतने के लिए, हल चलाने के लिए लिया था, वहां पर रेंट पे ले रखा था। He had been the first in the village to buy a bicycle and had also driven an old motor car belonging to his friend सौरभ। और पूरे विलेज में वो एक ऐसा बच्चा था जो सबसे पहले साइकिल लेकर आया था और सबसे पहले उसने एक ओल्ड मोटर कार थी जो चलाई थी, जो कि उसके एक फ्रेंड था सौरभ नाम का, उसकी थी। ही हैड डन एवरीथिंग लाइक अलेक्जेंडर द ग्रेट। और वो सारी चीजें इस तरीके से करता था जैसे कि अलेक्जेंडर ग्रेट ने करी थी। ही वॉज अबाउट टू बीम ऑन द लिमिट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज। बीमोन मतलब रिग्रेट करना। ही वॉज अबाउट टू बीम ऑन द लिमिट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज व्हेन ही सॉ एन एरोप्लेन। अब जैसे ही उसने एक एरोप्लेन को देखा तो उसे रिग्रेट हुआ अपनी पॉसिबिलिटीज पे। क्यों? क्योंकि अभी तक वो उड़ान नहीं भरी थी उसने। एट दैट मोमेंट ही फाउंड अ न्यू गोल। एट दैट मोमेंट ही फाउंड अ न्यू गोल ही वुड फ्लाई। अब उसी मोमेंट में उसे एक नया गोल मिल गया कि अब वो फ्लाई करेगा, मतलब उड़ेगा। दैट इवनिंग ही वेंट टू हिज कजन इन मिर्जापुर। और उसी इवनिंग वो अपने कजन के पास जाता है मिर्जापुर में। आई वॉन्ट टू ट्रेवल इन अ एरोप्लेन सेड विनीत, अनाउंसिंग हिज इंटेंशन एज सून एज ही रीच रोहित हाउस। अब क्या होता है, जैसे ही वो रोहित के घर पे पहुंचता है वो अपनी जो उसकी जो इच्छा थी उड़ने की वो बताता है कि मैं एरोप्लेन के अंदर ट्रेवल करना चाहता हूँ। विनीत उसे बोलता है, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो ऑल ऑफ अ सडन आस्क रोहित। अब जो रोहित है वो अचानक से बोलता है कि अचानक से तुमको कहाँ जाना पड़ गया। इट इज सो अर्जेंट दैट यू कैन नॉट रीच ऑन टाइम बाय ट्रेन और बस। क्या ये इतना अर्जेंट है कि तुम वहां पर ट्रेन या बस से नहीं पहुंचते हो? विनीत shook his head. I don't know where I want to go and I don't care as long as I get to travel on the aeroplane। अब वो जो विनीत है वो अपना सिर हिलाता है, मतलब वो बोल रहा है कि हाँ मुझे जाना है, इतना अर्जेंट है। और वो बोलता है कि मुझे नहीं पता मुझे मुझे कहाँ जाना है और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना लंबा ट्रैवल करूं, पर उसे ट्रैवल करना है बस एरोप्लेन के अंदर। रोहित लुक्ड एट विनीत वंडरिंग वेदर ही हैड गॉन क्रेजी।
अब जो रोहित है उसकी तरफ ऐसे ध्यान से देखता है और ऐसे सोचता देखता है कि ये पागल तो नहीं हो गया, ये क्रेजी तो नहीं हो गया है। बट ही डिड नॉट से दैट ऑन हिज फेस, पर वो उसके मुंह पर ऐसा नहीं बोलता है। रोहित कुड मेक आउट विनीत इंटेंशन। अब जो रोहित है उसको पता लग जाता है कि विनीत के दिमाग में चल क्या रहा है, मतलब वो हर चीज पहली बार करना चाहता है ना, वो सारी चीजें रोहित समझ जाता है। लेट अस टॉक टू वन ऑफ योर फ्रेंड्स हु इज अ ट्रेवल एजेंट, ही सजेस्टेड। अब जो विनीत है वो रोहित को बोलता है कि तुम्हारा एक जो फ्रेंड है वो ट्रेवल एजेंट है, मुझे उससे मिलना है या उससे बात करनी है। We will try to take a ticket to a nearby city and back, or maybe you can travel to that city by plane and come back by train. अब वो जो रोहित है उसे बोलता है कि तुम ऐसा कर सकते हो कि कोई पास की जो सिटी है उसमें चले जाओ, या फिर तुम ऐसा भी कर सकते हो कि तुम बाय प्लेन चले जाओ और आते टाइम ट्रेन या बस से आ जाना, या ट्रेन से आ जाना। एंड दिस विल हेल्प टू सेव मनी एज द फ्लाइट टिकट इज वेरी कॉस्टली। जिससे क्या होगा, तुम्हारे पैसे बच जाएंगे, तुम्हारी मनी सेव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो फ्लाइट का टिकट होता है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। विनीत लाइक द सजेशन बिकॉज ऑल ही वॉन्टेड वॉज टू बी द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द विलेज टू ट्रेवल बाय एयर। अब क्या होता है, विनीत इस सजेशन को पसंद करता है, मतलब उसे अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, इससे मेरी मनी भी सेव हो जाएगी। और वो ऐसा बनना चाहता था, मतलब फर्स्ट पर्सन बनना चाहता था उसके विलेज से जिसने मतलब बाय प्लेन ट्रेवल किया हो। द लेस मनी स्पेंट इन द एफर्ट द बेटर इट वुड बी। वो सोच रहा है कि अगर मेरे पैसे कम खर्च होंगे तो ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा रहेगा मेरे लिए। इन हिज माइंड ही फ्रेम्ड द सेंटेंसेस दैट ही वुड यूज टू डिस्क्राइब द फ्लाइट। अब वो अपने मन में ही मन में मतलब विचार बना रहा है, ख्याली पुलाव बना रहा है कि जब वो फ्लाइट में बैठेगा तो क्या क्या सेंटेंस बोलेगा लोगों को, ये सारी चीजें अब वो सोच रहा है। इट इज सिंपली ग्रेट अनबिलीवेबल, कि वो सिंपली ग्रेट थी, अनबिलीवेबल थी। एवरीथिंग ऑन द ग्राउंड गेट्स स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड देन यू गेट इनटू द क्लाउड्स एंड देन। अब वो सोच रहा है कि जैसे ही वो उड़ रहा था तो सारी चीजें ग्राउंड की छोटी से छोटी होती जा रही थी, और उसके बाद क्लाउड्स दिख रहे थे, और उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें थी। ये सारी चीजें अभी वो सिर्फ मन में सोच रहा है, अभी तक उसको टिकट भी नहीं मिली है, और वो मन में बहुत सारी चीजें इमेजिनेशन करने लग गया है। द विजिट टू द ट्रेवल एजेंट वॉज डिप्रेसिंग। अब जैसे ही वो ट्रेवल एजेंट के पास गए तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग रहा। अब ऐसा क्यों हुआ देखते हैं। देयर वर नो शॉर्ट डिस्टेंस फ्लाइट फ्रॉम मिर्ज़ापुर। अब क्या था, वहां पर मिर्ज़ापुर में कोई भी शॉर्ट डिस्टेंस की फ्लाइट नहीं थी। देयर वॉज ओनली वन फ्लाइट दैट टू वंस अ वीक। वहां पर सिर्फ एक ही फ्लाइट थी जो भी एक हफ्ते में एक बार जाती थी, टू बॉम्बे। द टिकट वुड कॉस्ट 6,000, और वो भी सिर्फ बॉम्बे जाती थी, और उनकी जो टिकट की कॉस्ट थी वो 6,000 थी, जो कि विनीत के लिए बहुत ज्यादा थी। विनीत फेल्ट चीटेड। ऑल ही हैड वांटेड वाज टू बी टेकन अप इन द एयर एंड ब्रॉट बैक। अब विनीत को ऐसे चीटिंग वाला फीलिंग आई कि उसके साथ चीटिंग हुई है, पर विनीत ऑल मतलब सारी तरीके से क्या चाहता था, वो एयर के थ्रू ट्रेवल करना चाहता था और वापस आना चाहता था। He had nothing to do with Bombay, for he did not know anyone there. और उसे बॉम्बे जाने से कोई मतलब नहीं था। क्यों? क्योंकि वहां पर वो किसी को नहीं जानता था, उसका कोई फ्रेंड या रिलेटिव बॉम्बे में नहीं रहता था। बस उसे तो एयर से ट्रेवल करना था, एरोप्लेन में बैठना था, इसलिए वो वहां पर जाना चाहता था। द सम ऑफ 6,000 वॉज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। और ये जो 6,000 रुपये थे, ये इसके लिए बहुत बड़ी चीज थी, मतलब एक छोटा अमाउंट नहीं था। If the if his father heard of his plan, he would be skinned alive. Skinned alive, skinned मतलब बॉडी से स्किन को रिमूव कर देना। अब वो बोलता है कि अगर उसके पापा ने सुन लिया कि उसका क्या प्लान है तो वो उसको जिंदा ही मार देंगे। नो ही कुड नॉट अफोर्ड दिस फ्लाइट। नहीं, अभी वो इस फ्लाइट को अफोर्ड नहीं कर सकता है। वी वेंट बैक डिजेक्टेड टू हिज विलेज। He dreamed of flying but kept his plans close to his heart and did not reveal them to anyone. अब वो क्या होता है,
उसके सारी जो आशाएं थी, इच्छाएं थी, वो धरी की धरी रह जाती है और वो उदास मन से विलेज की तरफ जाता है। पर उसका जो ड्रीम है, मतलब उड़ने का जो ड्रीम है, ट्रेवल करने का जो ड्रीम है, वो अभी भी उसके मन में है और वो बार बार उसके बारे में सोचे जा रहा है। लेकिन वो ये सारी चीजें किसी और को नहीं बता रहा है, सिर्फ मन में ही रख रहा है। It was a discussion with the village carpenter that gave Vineet fresh cause of hope. अब क्या होता है, विनीत को एक आशा की किरण मिलती है। वो क्या करता है, एक कारपेंटर है, उससे डिस्कशन करने जाता है। द कारपेंटर भोला हु हैड बीन इन द आर्मी। अब कारपेंटर कौन था, उसका नाम था भोला, जो कि पहले के टाइम पे आर्मी में रह चुका था। वॉज रिकाउंटिंग टेल्स ऑफ हेल्पिंग द ऑफिसर्स प्रैक्टिस ग्लाइडिंग इन द कांगड़ा वैली। अब जो क्या था, जो क्या करता था, जो ऑफिसर्स होते थे, जो ग्लाइडिंग पे जो ग्लाइडर होता है उसकी सवारी करते थे, उनकी वो वहां पर हेल्प करता था। कहाँ पे, कांगड़ा वैली में। यू मीन यू कैन फ्लाई ऑन द ग्लाइडर। अब वो पूछता है, क्या तुम्हारा मतलब है तुम ग्लाइडर से फ्लाई कर सकते हो। आस्क विनीत विद ग्रेट इंटरेस्ट। ऐसा विनीत पूछता है उस भोला को अपने बहुत ही गहन इंटरेस्ट के साथ। वन कैन फ्लाई आंसर्ड भोला डिप्लोमेटिकली। डिप्लोमेटिकली मतलब कूटनीतिक रूप से। अब जो भोला है आंसर करता है कि हाँ, कोई भी उससे उड़ सकता है, बट इट डज नॉट गो अप बाय इटसेल्फ। वन कैन फ्लाई फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस इफ वन जम्प्स फ्रॉम एन एलिवेशन। अब वो बोलता है कि पर ये खुद से नहीं उड़ता है, इसको उड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए उड़ता है, तुम्हें कोई ऊंचाई से नीचे की तरफ कूदना पड़ेगा। दैट विल डू, विनीत ऑलमोस्ट शाउटेड। वेयर कैन वन गेट अ ग्लाइडर। अब वो ऐसे बोलता है कि हाँ ठीक है, ये तो हो जाएगा। और विनीत क्या होता है, चिल्लाता है और बोलता है कि मैं ग्लाइडर कहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ। नाउ भोला गेव हिम द बैड न्यूज। अब भोला उसको एक बुरी खबर देता है। अ ग्लाइडर डिड नॉट कम चीप एंड वॉज नॉट इजीली अवेलेबल। अब वो बोलता है कि जो ग्लाइडर है इतनी इजीली अवेलेबल नहीं हो सकता है और इतना सस्ता भी नहीं आता है वो। बट यू टोल्ड मी दैट इट इज जस्ट मेड ऑफ कैनवस एंड रोड्स, हाउ कैन इट बी कॉस्टली। अब वो बोलता है कि तुमने मुझे बताया था कि ये सिर्फ है ना रोड्स का और कैनवास का बनता है, तो ये महंगा कैसे हो सकता है। विनीत हैड अ फ्लैश ऑफ इंस्पिरेशन, यू मस्ट हैव वर्कड ऑन द ग्लाइडर, ही आस्क भोला। अब विनीत को एक इंस्पिरेशन मिलती है, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि भोला तुमको इसके ऊपर काम करना चाहिए, मतलब तुम्हें ग्लाइडर बनाना चाहिए। मैनी सॉरी, उसने है ना भोला से ये पूछा कि तुमने जरूर ही जो ग्लाइडर है उनके ऊपर काम किया होगा। मैनी आंसर्ड भोला विद प्राइड। अब जो भोला है वो उसको आंसर देता है बहुत ही प्राउड से कि हाँ, मैंने बहुत सारे ग्लाइडर पे काम किया है। अब यहाँ पे देखिए, ये एक इमेज है जिसके अंदर ये तो भोला है जो कि कारपेंटर है, और ये विनीत है। सो व्हाई डोंट यू बिल्ड वन फॉर मी। अब वो ये जो विनीत है ये बोलता है, तो फिर तुम मेरे लिए एक ग्लाइडर क्यों नहीं बना देते हो। प्रॉम्प्टेड विनीत, विनीत उसको बोलता है। प्रॉम्प्टेड मतलब अर्ज्ड। भोला सडनली हैड डाउट्स इन हिज ओन एबिलिटीज। अब भोला को अचानक उसकी खुद की ही एबिलिटीज पर डाउट होता है। आई डिड नॉट रियली वर्क ऑन द ग्लाइडर, ही प्लीडेड। प्लीडेड मतलब रिक्वेस्टेड। अब क्या होता है, जो भोला होता है वो बोलता है कि मैंने रियल में उनके ऊपर काम नहीं किया है। वॉट आई मीन वॉज दैट आई हैड सीन अदर्स वर्किंग ऑन ग्लाइडर्स। मेरा मतलब था कि मैंने बहुत सारे लोगों को उनके ऊपर काम करते हुए देखा है। हाउएवर विनीत वॉज नॉट वन टू गिव अप इजीली। अब हालांकि विनीत एक ऐसा व्यक्ति था जो कि जल्दी से गिव अप नहीं करने वाला था। दैट इज सफिशियंट फॉर एन एक्सपर्ट टेक्नीशियन लाइक यू। अब वो बोलता है कि एक एक्सपर्ट जो टेक्नीशियन होता है तुम्हारे जैसा, उसके लिए सफिशियंट है, मतलब तुम बना लोगे। भोला मेड वन लास्ट बिट टू एस्केप, आई वॉन्ट बी एबल टू मेक इट अकॉर्डिंग टू द एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस। स्पेसिफिकेशंस मतलब डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। अब वो जो भोला है वो
वहां से भागना चाहता है, मतलब उसकी बात नहीं मानना चाहता है, वो ग्लाइडर नहीं बनाना चाहता है, तो वो उसको बोलता है कि मैं इसे नहीं बना सकता, बिल्कुल जो एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग मैं ग्लाइडर नहीं बना सकता हूँ। यू नीड नॉट एनकरेज विनीत, आफ्टर ऑल इट इज मी एंड यू हु विल बी फ्लाइंग द ग्लाइडर। वो बोलता है कि तुम्हें जरूरत भी नहीं है। विनीत उसको एनकरेज करता है, आखिरकार मैं और तुम इस ग्लाइडर को मतलब मिलकर बनाएंगे या फिर फ्लाई करेंगे। भोला Bola knew that he was trapped. I need a lot of material. It might cost up to 1,000 rupees. अब भोला सोचता है कि अब तो मैं जाल में फंस गया इस विनीत के। अब वो उसे वापस बचने की कोशिश कर रहा है और बोल रहा है कि मेरे को इसके लिए ना 1,000 रुपीज का मटेरियल चाहिए होगा। He said hoping that this would dissuade विनीत। डिसुएड मतलब साहस। He said hoping that this would dissuade विनीत। डिसुएड मतलब डिस्करेज। अब यहाँ पर वो सोचता है भोला कि अगर मैं इसको ऐसा कहूंगा कि 1,000 रुपए का मटेरियल आएगा तो शायद ये डिस्करेज हो जाएगा और मुझे बनाने के लिए नहीं बोलेगा। However, this amount seemed reasonable to Vineet, who was sure of managing that much from his father on some pretext or other. Pretext मतलब बहाने या एक्सक्यूज। अब वो सोचता है कि इतनी मनी तो मैं अपने पापा से कैसे ना कैसे जुगाड़ ही लूंगा, कुछ ना कुछ बहाने बनाकर। Thus भोला was commissioned to start the work from the next day. अब भोला को क्या करना होता है, अगले ही दिन से काम करना स्टार्ट कर देता है भोला। इन अ वीक द क्राफ्ट वॉज रेडी, और एक वीक के अंदर वो क्राफ्ट को रेडी कर लेते हैं। भोला हैड मैनेज टू कीप इट अ सीक्रेट एज ही डिड नॉट वांट टू बी हेड रेस्पॉन्सिबल इफ विनीत वर टू क्रैश एंड ब्रेक हिज नेक। अब भोला क्या है, इस चीज को सीक्रेट रखना चाहता है क्योंकि भोला को भी पता है वो इतना परफेक्ट ग्लाइडर नहीं बना सकता है, तो वो इस चीज को सभी लोगों से छुपा कर रखता है क्योंकि उसे इसका डर है। वो भोला के लिए मतलब विनीत के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहता कि कहीं ये अपनी हड्डियां ना तुड़वा ले या अपनी नेक ना तुड़वा ले और गिर ना जाए। When Vineet saw it, he too thought that it did not look like any flying machine, but he decided to keep his doubts to himself. अब जब विनीत है वो उसे देखता है तो उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ये कोई फ्लाइंग मशीन जैसा दिख रहा है, पर वो अपने जो इसके जो थॉट्स हैं, डाउट्स है, वो अपने तक ही रखता है, भोला को नहीं बताता है। अ लॉट ऑफ मनी हैड ऑलरेडी बीन स्पेंट ऑन द ग्लाइडर। अब क्या हुआ, ग्लाइडर के ऊपर बहुत सारे जो मनी है इन्होंने स्पेंट कर दी थी। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर द डॉन विनीत कैरिड द ग्लाइडर टू द टॉप ऑफ द हिलॉक फेसिंग द विलेज। अब क्या होता है, अगले दिन सुबह जल्दी मॉर्निंग वो क्या करता है, विनीत ग्लाइडर लेकर एक बड़ी सी हिल के ऊपर चला जाता है और वो विलेज की तरफ अपना फेस कर रखा है। ही डिड नॉट वॉन्ट एनी वन टू स्पाई ऑन हिज प्रिपरेशंस, और वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि गांव के और लोग उसकी प्रिपरेशंस को देखे। उसने जो जो तैयारियां करी है वो लोगों को नहीं दिखाना चाहता था। Of course, he wanted the entire village to be a witness to his feat. But what but that would be when he would be flying majestically over the village. पर वो ऐसे चाहता था कि पूरा का पूरा गांव उसे एक साथ देखे, मतलब उसकी जीत के रूप में कि कैसे वो है ना फ्लाई कर रहा है पूरे गांव के ऊपर से, वेविंग हिज हैंड्स टू द पीपल ऑफ द विलेज। और जो गांव के लोग हैं और वो जो विनित है उसको वो हाथ हिलाकर उनको वेव कर रहा है। हु वुड स्टैंड विद देयर माउथ्स अ गैप, और जो कि लोग ऐसे खड़े रहेंगे मतलब अपने मुंह खुला कर कर उसे शॉक्ड होकर देखेंगे। अ गैप मतलब वाइड ओपन। Since Bhola knew about Vinit's plans, he decided to remain indoors.
वेटिंग फॉर द फेटफुल न्यूज। फेटफुल मतलब हैविंग क्रिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब क्रिटिकल परिणाम। अब क्या होता है, जो भोला है वो सारी चीजें समझ जाता है कि विनीत करना क्या चाहता है, तो वो क्या करता है, जब वो ग्लाइडर उड़ाने वाला होता है तो अपने आप को वो इंडोर ही रखता है, घर के अंदर ही रखता है कि अब देखो पता नहीं क्या न्यूज आने वाली है। विनीत वेटेड एट द हिल हॉक फॉर अ वाइल। अब क्या होता है, जो विनीत है वो एक बड़ी सी रॉक पे चढ़ा हुआ है और थोड़ा सा वेट कर रहा है। When he was sure that the village was awake, he prepared to take off. अब क्या होता है, जब वो पूरा श्योर हो जाता है कि हाँ सारे गांव वाले अब उठ गए हैं, तो वो टेक ऑफ करने के लिए रेडी होता है। He climbed on the top of a huge boulder and looked down. Boulder मतलब लार्ज स्टोन। अब क्या होता है, वो क्या करता है, जैसे ही वो एक बड़े से पत्थर के ऊपर चढ़ जाता है और वो नीचे की तरफ देखता है, हाफ हिज रिजॉल्व, रिजॉल्व मतलब रिजोल्यूशन, वैनिस्ड एट द फर्स्ट साइट ऑफ द स्टीप फॉल। और उसका जो आधा जो रिजोल्यूशन होता है, मतलब धड़ाम से गिर जाने के चक्कर में उसके दिमाग से हट जाता है। द ग्लाइडर इन हिज हैंड लुक्ड क्लमजी एंड इट inadequate to protect him from such a steep fall. अब जो ग्लाइडर था उसके हाथ में थोड़ा सा क्लमजी था और उसे बचाने में वो पर्याप्त नहीं था, अगर वो गिर जाता है तो वो ग्लाइडर उसे सेव नहीं कर पाएगा। He felt sorry for himself for his dreams that were continuously being thwarted. Thwarted मतलब prevented from success. अब क्या होता है, वो अपने आप को थोड़ा सा सॉरी फील करता है और पर उसके जो ड्रीम्स है वो उसे रोक नहीं पा रहे। मतलब उसे पता है कि हो सकता है ये गिर जाए या फिर कहीं अटक जाए, लेकिन उसके जो ड्रीम्स है वो चाहते हैं कि वो इस ग्लाइडर को उड़ाए। He also knew that if he looked down again, he would never be able to make the jump. और उसे ये भी पता है अच्छे से, अगर वो दोबारा नीचे की तरफ देखा तो वो फिर जंप नहीं कर पाएगा। विनीत क्लोज हिज आईज एंड जम्प्ड। फाइनली वो क्या करता है, अपनी आंखें बंद करता है और वहां से जंप कर देता है। When he opened his eyes, he had not crashed. अब जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो क्रैश तो नहीं हुआ है। द ग्लाइडर वॉज वर्किंग। अब जो ग्लाइडर है वो वर्क भी कर रहा है। द इमीडिएट फीलिंग ऑफ रिलीफ विच ही फेल्ट was replaced by frustration when he realized that the glider was not flying towards the village settlements. अब क्या होता है, अचानक से उसे रिलीफ मिलता है कि चलो फाइनली ग्लाइडर वर्क करता है, लेकिन उसकी जो फीलिंग है फटाफट ही बदल जाती है। क्यों? क्योंकि अब जो ग्लाइडर है वो विलेज सेटलमेंट की तरफ नहीं जा रहा था, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्लाई करने लगा था। देयर वॉज नथिंग ही कुड डू टू चेंज द कोर्स ऑफ द ग्लाइडर। अब क्या था, अब ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो वो विनीत है वो ग्लाइडर की डायरेक्शन को चेंज कर दे। विच वॉज सिंगल माइंडेडली मूविंग टुवर्ड्स अ क्लम्प ऑफ ट्रीज नियर द विलेज। अब क्या हो रहा था, वो ग्लाइडर जो विलेज थे वहां पे, जहाँ पे ट्रीज थे, फॉरेस्ट वाला जो एरिया था, वहां पर सीधे सीधे उड़ता हुआ जा रहा था। अब देखिए यहाँ पे विनीत है, ये ग्लाइडर से उड़ता हुआ यहाँ आके अटक गया है। बाय द टाइम he came up with some great idea, the glider crashed on a tree and he found himself hanging by the shirt from the tree. अब क्या होता है, जैसे ही वो ग्लाइडर उड़ता हुआ फॉरेस्ट के अंदर या ट्रीज के पास आता है और वो उससे ग्लाइडर क्रैश हो जाता है, ट्री से टकरा जाता है और विनीत क्या होता है, ट्री के अंदर एक ब्रांच के अंदर ऐसे आके लटक जाता है। His first impulse was to free his shirt from the branch and he tried to shake himself free. अब वो सबसे पहले क्या करना चाहता था, अपने आप को उस पेड़ के अंदर जो वो अटका हुआ था वहां से फ्री होना चाहता था, और वो ऐसे करके खुद को हिला रहा है ताकि वो वहां से निकल जाए। बट इमीडिएटली रिग्रेटेड डूइंग सो, पर अचानक से वो रिग्रेट करता है ऐसा करने के लिए। अब ऐसा क्यों? हिज शर्ट टोर अवे फ्रॉम द ब्रांच एंड बिफोर ही कुड गेट अ होल्ड he had tumbled from the tree on the top of a buffalo pleasantly strolling in the grove. अब क्या होता है, जैसे ही वो अपने आप को निकालने की कोशिश करता है उस पेड़ से, देखो यहाँ पे अटका हुआ है, तो वहां पर क्या होती है, एक बफेलो घूम रही होती है मस्ती से,
वो इसके नीचे आ जाती है और ये जो विनीत है ये यहाँ से गिर के इसकी बैक के ऊपर आ जाता है। इट वॉज डिफिकल्ट टू से विच ऑफ द टू वॉज मोर टेरिफाइड। अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि उन दोनों में से कौन ज्यादा डरा हुआ है। वो बफेलो भी डर गई अचानक से कि कौन मेरे ऊपर आके गिर गया, और विनीत वैसे डरा हुआ है कि वो वहां से मतलब लटका हुआ था और गिरा भी किसके ऊपर, बफेलो के ऊपर। बिफोर विनीत कुड डिसाइड वेदर और नॉट टू अलाइट फ्रॉम द बैक ऑफ द बफेलो। अब अलाइट मतलब पुट डाउन, मतलब वो कहाँ जाए कहाँ गिरे उसे समझ में नहीं आ रहा है विनीत को। बिफोर विनीत कुड डिसाइड वेदर और नॉट टू अलाइट फ्रॉम द बैक ऑफ द बफेलो, द एनिमल हैड स्टार्टेड रनिंग एट अ brisk pace, and all that Vineet could do was to hold on tightly to the back of the buffalo. अब वो जो विनीत है वो जैसे ही बफेलो के ऊपर से नीचे आना चाहता है, और वो आता उससे पहले क्या होता है, ये जो बफेलो है ये बहुत ही स्पीड से भागने लगती है, और विनीत के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, वो उसकी बैक को कस के पकड़ कर बैठ जाता है। The buffalo was running towards the village settlement, and Vineet felt that the short distance traveled gave him more experience than what he could have got on 10 trips by the aeroplane. अब क्या होता है, वो जो बफेलो है बड़ी ही तेजी से विलेज की तरफ भाग रही होती है, और अब ये जो विनीत है ये इतनी सी शॉर्ट डिस्टेंस को ऐसे फील कर रहा है, मतलब इतना जो जो शॉर्ट डिस्टेंस है वो ऐसे इतना ज्यादा एक्सपीरियंस दे दिया है विनीत को, जितना कि उसकी जो 10 ट्रिप होती है ना एरोप्लेन से वो भी उसको नहीं दे पाती। बफेलो The buffalo rushed in the village square and came to a sharp stop, throwing Vineet. अब क्या होता है, बफेलो क्या आती है विलेज स्क्वायर में आ जाती है, बीच में आ जाती है विलेज के, और विनीत को जोर से गिरा देती है। With a disdainful air into the compost pit of the village. Disdainful मतलब डिसरेस्पेक्ट, और कंपोस्ट मतलब जो खाद होती है हमारी। अब वो उसको इतना डिसरेस्पेक्टफुल तरीके से वहां पर हवा में उछाल के गिरा देती है बफेलो, और वो जो वहां पे जो खाद वगैरह पड़ी होती है मैन्योर होती है उसके अंदर वो जाके गिर जाता है। एट द पीपल whom विनीत हैड होप्ड टू वेव फ्रॉम द ग्लाइडर विटनेस हिज फॉल। अब विनीत ने क्या सोचा था, अगर वो ग्लाइडर उड़ाएगा तो लोग उसको वेव करेंगे, लेकिन उसके अपोजिट हुआ क्या, विनीत उन सबके सामने गिर पड़ा। He lay for a while in the compost pit, wondering whether it was worth coming out. अब वो बोल रहा है, अब वो 2 मिनट के लिए, कुछ देर के लिए कंपोस्ट पिट के अंदर गिरा हुआ है और सोच रहा है कि क्या ये मतलब यहाँ पर आना वर्थ रहा या नहीं रहा। विनीत वॉक्ड बैक एट द हेड ऑफ a procession to his house with half the village following him. अब क्या होता है, विनीत क्या होता है अपने घर जाता है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं विलेज के जो उसे देख रहे होते हैं। His grandmother refused to allow him to enter the house till he was washed and purified. अब उसकी जो ग्रैंड मदर है वो विनीत को घर में घुसने से मना करती है, जब तक तुम नहा के और पूरे साफ सुथरे होकर नहीं आओगे मैं घर में नहीं घुसने दूंगी, ऐसी उसको ग्रैंड मदर बोल देती है। It irked Vineet to near that Bhola had broken 2 coconuts at the village temple to thank God for bringing back Vineet with his bones intact. अब यहाँ पे irked मतलब क्या होएगा, इरिटेटेड, मतलब वो परेशान हो जाता है। अब इस चीज से क्या होता है, विनीत भी परेशान हो जाता है कि एक तो मैं पहले ही गिर गया, मेरे साथ इतना बुरा बुरा हुआ है, और ये जो मेरी ग्रैंड मदर है मुझे घर में भी नहीं घुसने दे रही है। और दूसरी तरफ भोला क्या करता है, मंदिर जो होता है गांव का जो मंदिर है उसके अंदर 2 नारियल चढ़ा के आता है कि फाइनली ये जो विनीत है बिना टूटे फूटे घर पर आ गया, मतलब उसकी जो हड्डियां नहीं टूटी है, सही सलामत घर पर आ गया है। फ्रॉम द डे विनीत डिड नॉट वॉन्ट टू बी द फर्स्ट इन एनीथिंग। और उस दिन के बाद क्या होता है, फाइनली विनीत को सबक मिल जाता है कि अब वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसके अंदर वो फर्स्ट आना चाहता हो। ही ऑल्सो डिड नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट फ्लाइंग। और वो उड़ने के बारे में भी अब बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता है। बट सम ऑफ द विलेजर्स डिड डिस्कस अमॉन्ग देमसेल्व्स अबाउट हिज फुलिश वेंचर। पर गांव के कुछ लोग हैं वो उसके जो मूर्खतापूर्ण जो इसने ये जो काम किया था उसके बारे में बातें करते रहते हैं। विनीत overheard the village urchins saying, urchins मतलब
जो गांव के जो आवारा लड़के होते हैं वो, डिड यू सी हिम फ्लाई स्ट्रेट फ्रॉम द बैक ऑफ बफेलो इनटू द सेसपूल। सेसपूल मतलब होता है अ वेस्टलैंड टू स्टोर लिक्विड वेस्ट एंड सीवेज टेम्परेरीली। अब क्या होता है, अब वो गांव के कुछ आवारा बच्चों से या लड़कों से सुनता है कि तुमने देखा नहीं कि ये कैसे है ना, सीधे उड़ता हुआ आया था बफेलो की बैक से जाके, ये सीधा सीस पूल के अंदर जाके गिर पड़ा। विनीत मेयरली वॉक पास्ट एज इफ ही हैड नॉट हर्ड। और विनीत जो है वो उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, उनको इग्नोर करके वहां से चल पड़ता है। तो विनीत को फाइनली अपना जो लेसन है मिल जाता है, और हमारा जो चैप्टर है ये यहीं पर फिनिश होता है। अब हम देखते हैं इसके टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब ये चैप्टर किसने लिखा था? मनोज टी थॉमस ने लिखा था। हमारा फर्स्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन है विनीत हैड बीन द फर्स्ट टू राइड अ ट्रैक्टर। अपने गांव में विनीत पहला बच्चा था जिसने ट्रैक्टर को चलाया था। नेक्स्ट है द विजिट टू द ट्रेवल एजेंट वॉज डिप्रेसिंग। जब वो ट्रेवल एजेंट के पास गए थे तो उनकी विजिट उनके लिए डिप्रेसिंग थी। नेक्स्ट है द टिकट वुड कॉस्ट 6,000 फ्रॉम मिर्जापुर टू बॉम्बे। अब टिकट की कॉस्ट कितनी थी उनकी? 6,000 थी, जो कि बहुत ज्यादा थी विनीत के लिए। नेक्स्ट है अ लॉट ऑफ मनी हैड ऑलरेडी बीन स्पेंट ऑन द ग्लाइडर। बहुत सारी मनी उन्होंने ग्लाइडर के ऊपर स्पेंड कर दी थी। नेक्स्ट है द बफेलो वॉज रनिंग टूवर्ड्स द विलेज सेटलमेंट। अब जो बफेलो है वो कहाँ भाग रही थी? वो विलेज सेटलमेंट की तरफ भागती हुई जा रही थी। तो हमारा चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है।